सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन करो नाशहि विघ्न अनेक। हम सभी बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। आपको काशी का एक घटना बता रहे हैं। काशी में एक प्रोफेसर साहब किसी समय रहा करते थे। उनके 2 बच्चे थे। बच्चों को उन्होंने बड़ी अच्छी शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया। दोनों बच्चे जो है ऑस्ट्रेलिया में चले गए, वहाँ कमाने खाने लगे, मस्त हो गए। यहाँ बच्चों की माँ बच्चों से बराबर गुहार लगाती रही कि आ जाओ इंडिया में, एक बार आ जाओ, एक बार आके मिल लो। कई वर्षों तक उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन कोई बच्चे आए नहीं। अंत में माँ का शरीर छूट गया। पिताजी ने फ़ोन करके बताया कि जीते जी तो माँ से मुलाकात नहीं हो पाई तुम लोगों की, तुम लोगों के पास समय था नहीं, तुम लोग मिल नहीं पाए, लेकिन जाने के बाद तो भी आके मिल लो। उनके छोटे बेटे आते हैं। पिताजी पूछते हैं, बेटा भाई तुम्हारा कहाँ है? तो उन्होंने पिताजी को दंड प्रणाम किया और बताया कि पिताजी, भाई ने कहा है कि हम व्यस्त हैं, छोटे तुम ही चले जाओ, और जब हम खाली होते हैं तो पिताजी में हम चले जाएंगे। पिताजी सोचते हैं, फिर चले जाते हैं कमरे के भीतर और भीतर जाके सुसाइड कर लेते हैं और एक पत्र लिख के छोड़ देते हैं। उस पत्र में वो लिखते हैं कि तुम बड़ी मेहनत से यहाँ पर आए हो और अच्छा यही होगा कि दोनों लोगों का क्रिया करके ही चले जाओ, फिर आना ना पड़े। महाराज, हम लोग क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कुछ खबर नहीं है। बच्चे कहाँ जा रहे हैं इसकी भी खबर नहीं है। माता पिता प्रयास तो ज़रूर करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों की ही कमी है जो बच्चे इस तरह से व्यवहार करने लग रहे हैं। प्रिय मित्रों, कीमती वस्तु अल्प मात्रा में ही अच्छी लगती है। महामुनि गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, संसार में सबसे कम किस योनि के जीव हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सबसे कम मानव हैं। जो वस्तु कीमती होती है वह अल्प मात्रा में ही होती है। ईश्वर इसलिए महान है कि मनुष्य उसकी उपासना करते हैं, और मनुष्य इसलिए महान है कि वह ईश्वर बन सकते हैं। सारी पृथ्वी में 2/3 भाग जल है और 1/3 भाग स्थल है। उसमें भी 35 लाख योजन भूमि में मानव बसता है। शेष भूमि तो हजारों लाखों विशालकाय पर्वत, नदी, नालों और घने जंगलों से भरी है, जिसमें अनेक जीवधारी निवास करते हैं। गुरुदेव महाराज की जय। श्री चतुरोगन जी के बारे में समझते हैं। श्री गोस्वामी चतुरदास जी नागा दिन रात भजन भाव में डूबे रहते थे। आप बड़े भारी सिद्ध योगी थे। ध्यान समाधि लगाकर श्री राधा कृष्ण के चरणों में अनुराग करते थे। गृहस्थ विरक्त भक्त समूह का आप पोषण करते थे। आप वृंदावन में ही निवास करते थे, पर मथुरापुरी और संपूर्ण ब्रजमंडल में विचरते थे। वैष्णव धर्म को सुस्थापित करने के लिए आपने अपने श्री गुरुदेव की आराधना की। आपके वचन अत्यंत मधुर थे। सर्वदा भगवत गुणों का गान कर जहाँ तहाँ संपूर्ण ब्रजमंडल में भक्तों को सुख देते थे। असंख्य संत महंत जन सर्वदा श्री नागा जी के सुयश का विस्तार करते थे। श्री निम्बा का संप्रदाय के महान संत श्री स्वभुराम देवाचार्य जी महाराज के प्रशिष्य परमानंद देवाचार्य जी एक बार कुरुक्षेत्र, हरियाणा आदि प्रदेशों का भ्रमण करके ब्रजमंडल पधारे और श्री नागा जी की जन्मभूमि
पैगांव के सन्निकट एक वन में विराजे। कदम के वृक्षों की अधिकता के कारण उसे कदम खंडी कहते हैं। उनके दर्शनार्थ पैगांव के सभी स्त्री पुरुष आते और कथा कीर्तन सत्संग का अलभ्य लाभ उठाते। उस समय इनकी किशोरावस्था थी, तथापि भगवत भक्तों में इनका बड़ा अनुराग था। ये श्री परमानंद देवाचार्य जी की बड़े प्रेम से सेवा करते थे। एक दिन चरण सेवा करते करते इन्होंने विरक्त दीक्षा लेने की अपनी अभिलाषा प्रकट की, किंतु श्री परमानंद देवाचार्य ने यह कहकर टाल दिया कि अभी तुम बालक हो, पढ़ो लिखो, माता पिता की सेवा करो और घर में रहते हुए ही प्रभु का भजन करो। श्री नागा जी उस समय तो मौन रह गए, परंतु दूसरे तीसरे दिन फिर वही प्रार्थना की। इनकी जन्म कुंडली में अल्प आयु योग था, जिससे इनके माता पिता चिंतित रहा करते थे और नागा जी को भी यह ज्ञान हो गया था। एक बार स्वप्न में इन्हें प्रभु से ऐसी प्रेरणा मिली कि मेरी भक्ति और मेरे भक्त असंभव को भी संभव कर देते हैं। संसार में फंसे रहना ही मृत्यु है और इस दुख पंख से निकल जाना ही मुक्ति और अमरत्व है। तुम सांसारिक मोह छोड़कर गुरु की शरण लो। संतों के समागम का सौभाग्य बड़े भाग्य से मिलता है भगवान। यह स्वप्न का आदेश इनके चित्त में जम गया, अतः प्रायः इन्होंने यह समस्त वृत्तांत अपने माता पिता को भी सुना दिया। माता पिता भी सहमत हो गए। सभी के मिलकर अनुरोध करने पर श्री परमानंद देवाचार्य जी ने चतुरोगन जी को विरक्त दीक्षा प्रदान की। तब से नागा जी उन्हीं की सेवा में रहने लगे। गुरुदेव महाराज की जय हो। क्या सुंदर लीला चल रही है महाराज। अगर सुबह सुबह ये लीला सुन लिया जाए तो ऐसे ही कोई ग्रह जो है छुएगा नहीं, दूर कोसों भाग जाएगा। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव के साथ श्री नागा जी हरियाणा को गए। वहाँ अपने गुरु स्थान ओली में पहुंचकर वहीं भक्त भगवंत एवं गुरुदेव की आराधना करते रहे। वहाँ बहुत सी गायें थी। आप उनके लिए घास लाते, उन्हें चराते, निरंतर भगवत चिंतन में इस प्रकार निमग्न रहते कि इन्हें अपने सिर पर रखे घास के भार का ध्यान भी नहीं रहता। एक दिन की बात है कि आप भगवान नाम जप और ध्यान करते हुए चल आ रहे थे। मस्तक पर रखा हुआ घास का बोझा अपने आप ऊपर ऊपर चल रहा था। देखने वाले ने विस्मित होकर इसकी चर्चा गुरुदेव के सामने की। तब उन्होंने इनसे कहा, अब तुम जाओ और निरंतर ब्रज भूमि में रहकर वहीं भजन करो। गुरुदेव की आज्ञानुसार आप ब्रज में आ गए और प्रतिदिन परिक्रमा करने लगे। भगवत साक्षात्कार हुआ। प्रभु ने स्वयं दूध पिलाया। इनका अल्पायु रोग टल गया। अब आप ब्रजवासियों के यहाँ से दूध दही लेकर संतों का पोषण करने लगे। एक बार इनके गुरुदेव पधारे। आप उनकी स्नेहपूर्वक सेवा करने लगे। आपका सच्चा भाव था, गुरु में गोविंद बुद्धि थी, अतः सेवा भाव में बुद्धि ऐसी तल्लीन हो गई कि आपने अपनी स्त्री को गुरु सेवा सौंपते हुए आदेश दिया कि ये गुरु भगवान जैसी भोजन पान की इच्छा करें, जैसा आदेश उपदेश दें, उसी प्रकार इनकी सेवा करो। आपकी आज्ञा के अनुसार उसने सेवा करना आरंभ कर दिया और अपनी सेवा से उन्हें संतुष्ट कर दिया। जब आपने देखा कि गुरु गोविंद की सेवा में इनकी निष्ठा है, तब आपने प्रसन्न होकर कहा, भगवान यह घर धन और सेवा के लिए इस वधू को लीजिए और कृपा करके यहाँ ही विराजिए। ऐसा कहकर आपने अपने घर में उन्हें पधराया। जैसे कोई देव प्रतिमा को सेवा पूजा के निमित्त पधराएं, उसी भाव से उन्हें पधराया। इस सेवा का प्रबंध करके आपको बड़ा सुख मिला। आपने गुरु गोविंद को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनकी आज्ञा और उनका आशीर्वाद पाकर उनके आदेशानुसार आपने ब्रजभूमि की उपासना हृदय में धारण की। श्री बांके बिहारी आपके हृदय में बस गए। अतः आपने श्री वृंदावन में निवास किया और निरंतर वृंदावन रस की उपासना करके उसी रस का आस्वादन किया। नागा श्री चतुरदास जी प्रायः काल श्री वृंदावन धाम में विराजमान श्री
गोविंद देव जी की मंगला आरती के दर्शन करते। फिर श्री मथुरा जी में आकर श्री केशव देव जी की श्रृंगार आरती में सम्मिलित होते। उसके बाद वहाँ से चलकर बरसाना नंदगांव में राजभोग की आरती करके गोवर्धन राधा कृष्ण होते हुए लगभग 36 कोस चलकर सायंकाल को वृंदावन लौट आते। ऐसे ही प्रातः से सायं 4 पहर में प्रसन्न मन से श्री नागा जी नित्य यात्रा करते। एक बार नंदगांव में पावन सरोवर पर आपको बिना खाए पिए 3 दिन बीत गए। तब परम प्रवीण भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूध लेकर आपके पास आए। देखिए प्रभु की क्या महिमा है, कैसे प्रभु कहते हैं कि हम भक्तों के अधीन हैं। यही दिखाया दे रहा बताया जा रहा है महाराज कि प्रभु कैसे भक्तों के अधीन है। श्याम सुंदर के प्रेम रंग में रंगे हुए श्री नागा जी ने दूध पीकर जल मांगा। ब्रजवासी बालक रूपधारी भगवान जल लेने गए तो फिर लौटकर आए ही नहीं। तब आपको बड़ा कष्ट हुआ। फिर प्रभु ने रात को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मन में दुख मत मानो, मैंने ही आकर तुझे दूध पिलाया था। भगवान ने स्वप्न में पुनः श्री नागा जी से कहा, दूध पिलाने के बाद मांगने पर भी हमने तुमको पानी इसलिए नहीं दिया कि तुम्हें अब पानी से क्या प्रयोजन, तुम ब्रज भूमि में विराजते हुए घर घर जाकर दूध ही पिया करो। श्री नागा जी ने कहा, प्रभु ये ब्रजवासी लोग दूध के बड़े प्रेमी लोभी होते हैं, फिर मुझे कैसे देंगे। भगवान ने कहा, नहीं मेरी आज्ञा है, अतः सब लोग तुम्हें दूध अवश्य देंगे। यह नई आज्ञा श्री नागा जी ने सुनी और स्वीकार की तथा सभी लोगों को सुनाई। अब श्री नागा जी भगवान की आज्ञा के अनुसार ब्रज में गांव गांव घर घर घूमने लगे और लूट लूट कर तथा मांग मांग कर दूध पीने लगे। जिस किसी ने दूध नहीं दिया उसे आपने परिचय एवं चमत्कार दिखाए। सब लोगों को विश्वास हो गया। विनोद करने के लिए कोई कोई ब्रजगोपियाँ दूध से भरे पात्रों को घर में कहीं छिपा देती। तब उसे आप घर में घुसकर छठ ढूंढ लाते। इससे ब्रज गोपियाँ बहुत प्रसन्न होती। इस प्रकार श्री ब्रजधाम में निवास करते हुए आपने मधुर रसमयी लीलाएं की। अनेकों स्थलों पर श्री नागा जी के मठ, मंदिर, आश्रम और स्मारक बने हैं। आपके सहस्त्रों शिष्य प्रशिष्य हुए, जिन्होंने भारत में भ्रमण कर सर्वत्र धर्म का प्रचार किया। गोवर्धन में गोविंद कुंड एक मंदिर और आपकी समाधि है। बैरागपुरा, मथुरा, कामतवन, बरसाना, कदमखंडी, वहीं पर नागा जी की गुफा आदि दर्शनीय है। वृंदावन, बिहार घाट और भरतपुर के किले में आपके मंदिर हैं। किले के राज मंदिर में आपकी मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। वहीं पर आपकी गुदड़ी सुरक्षित है। आपने अपने जिन पदों की रचना की उसमें चतुर सखी की छाप है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री नाभा जी कहते हैं कि मधुकरी मांग कर भगवत भक्तों की सेवा करने वाले संतों पर मैं अपना तन, मन और धन न्यौछावर करता हूँ। श्री द्वारका निवासी गोमानंद जी, मथुरा एवं खेरा के रहने वाले प्रधान भक्त श्री परमानंद जी, कालुक और सांगनेर में विराजने वाले दोनों भगवान नामक भक्त टोडे के श्री विठल जी, श्री खेम जी, गिरौना ग्राम के पंडा जी, जयतारणवासी गोपाल जी, पिपोर ग्राम के श्री चिरधर जी, सेन वंश में उत्पन्न श्री श्याम जी और श्री केवलदास जी, जो कुबा नाम से प्रसिद्ध हैं। इन भक्तों ने हमें खरीद लिया है, हम इनके कृतदास हैं। इन संतों का बार बार वर्णन किस लिए किया जाता है, इस पर ध्यान दें। कई संतों का नाम बताया गया। ये नाम जो है सुनने मात्र से प्राणी पावन पवित्र हो जाता है, शांति मिलने लगती है, क्योंकि ये लोग हरि भक्त हैं। अब आइए श्री गोवानंद जी के बारे में समझें। श्री गोमानंद जी श्री भगवत धाम श्री द्वारका जी में निवास करते थे। ये संत सेवा के निमित्त छुटकी मांग कर लाते थे और बड़े प्रेम से साधु सेवा करते थे। इनके प्रेम से संतों को बड़ा सुख मिलता था। एक बार 20 साधुओं की जमात आ गई। आपने अपना बड़ा भाग्य माना।
सप्रेम विनती करके संतों को पधराया। देखिए कितने कितने संत महात्माओं को लोग पहले खिलाते पिलाते थे और अपने आप को भाग्यशाली समझते थे। आज की स्थिति महाराज क्या है, इस पर अवलोकन करिए, आप ही को छोड़ते हैं। श्री गोवानंद जी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे यहाँ भिक्षा का आटा है जिसमें सभी अनाज मिले हुए हैं, आप जो आज्ञा दे वही रसोई तैयार करूं। यह सुनकर एक संत ने कहा, मेरी तबीयत कुछ खराब सी है, अतः मैं तो गेहूं की रोटी खाऊंगा। पचनिका चूर्ण हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। इतने में सभी संत बोल उठे, हम लोग भी गेहूं की ही रोटी खाएंगे। उस समय इनके पास गेहूं का आटा तो मात्र एक सेर ही था। एक संत ने कहा, जितना हो जैसा हो वही दे दो। पर यह बात सब संतों ने स्वीकार नहीं की। आपका स्वभाव था संतों को संतुष्ट करना, अतः आपने सबको आग्रह करके रोका। वे चले जाना चाहते थे। आपने कहा, रुचि अनुरूप प्रसाद पवाएं बिना मैं जाने नहीं दूंगा, आप लोग विराजें, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर आप जल्दी जल्दी बाजार गए और उधार गेहूं का आटा तथा कुछ और भी सामान मांगने लगे। किसी ने भी उधार देना स्वीकार नहीं किया। तब आप बड़े सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या करूं, कहां से सामान लाऊं। भक्त चिंता से चिंतित होकर श्री राम जी ने गोमानंद जी का रूप धारण किया और एक गेहूं की पोट लेकर इनके घर आ गए। इनकी धर्मपत्नी से बोले कि इनको झट साफ करवा कर पिसवा लो और प्रेम से रोटी बनाकर संतों को प्रसाद बनाओ, मैं संतों के पास हूँ। इनकी पत्नी ने शीघ्रता से आटा तैयार करके रोटियां बनाना आरंभ कर दिया। बाजार में इधर उधर टक्कर खाकर निराश श्री गोमानंद जी घर आए। रोटियां बनती देख प्रसन्न हुए और पत्नी से बोले, आटा कहाँ से आया। पत्नी ने उत्तर दिया, आप ही तो गेहूं ला कर दे गए थे और पिसा कर रोटी बनाने को कहे थे, इतनी जल्दी कैसे भूल गए। पत्नी की बात सुनकर आप समझ गए कि आज स्वयं भगवान ने कृपा की है और मेरी रुचि के अनुसार संत सेवा में सहयोग दिया है। भक्त दंपत्ति का संत सेवा में और अधिक अनुराग बढ़ गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।